Hello students, myself Dinesh Kumar Jain, DJ sir from Kota, my channel Meditate Kota। आज मैं आपको फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में बताऊंगा। फ्लूइड डायनेमिक्स में हमें क्या पढ़ना है, कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ना है, आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं, रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, वेंचुरीमीटर क्या होता है, वेंचुरीमीटर क्या काम आता है, किसी टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगता है, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम जानना शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको बताता हूं आइडियल फ्लूइड क्या होता है। आइडियल फ्लूइड क्या है कि नॉन विस्कस होता है, आइडियल फ्लूइड इनकंप्रेसिबल होता है। आइडियल फ्लूइड के लिए क्या है कि यहाँ पे शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 0 होता है। ओके, अब आपको क्या है कि बात बताता हूं रेनॉल्ड नंबर के बारे में। रेनॉल्ड नंबर को लिखते हैं डेंसिटी इंटू क्रिटिकल वेलोसिटी इंटू डायमीटर डिवाइड बाय ईटा। ईटा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ये रेनॉल्ड नंबर जो है ये आपको क्या है कि फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है। यदि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम होती है तो फ्लूइड फ्लो हमारा क्या है कि लेमिनार होता है। अगर 3000 से ज्यादा होती है तो ट्रांजिशन होता है, टर्बुलेंट फॉर्म में चला जाता है। रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 3000 से ज्यादा होगी तो टर्बुलेंट फ्लो बन जाएगा, और रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू यदि 2000 से 3000 के बीच में रहेगी तो फ्लूइड फ्लो हमारा रहेगा टर्बुलेंट स्टेट में। आपको बताया यदि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम रहेगी तो हमारा क्या है कि फ्लूइड फ्लो लेमिनार रहेगा, 3000 से ज्यादा होगी तो फ्लूइड फ्लो हमारा टर्बुलेंट बन जाएगा, और यदि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से 3000 के बीच में रहेगी तो फ्लूइड फ्लो हमारा क्या है कि ट्रांजिशन स्टेट में रहेगा। यहाँ पे क्या है कि आपको बात बताएंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पे बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। आपको बात करेंगे बर्नौली इक्वेशन के बारे में, ये किस पे बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी पर। तो डियर स्टूडेंट, लेट्स सी कंटिन्यूटी इक्वेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर क्या है कि काम आती रहती है। तो देखते हैं, जब क्या है कि कोई भी फ्लूइड कहीं से क्या है कि फ्लो होता है तो देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको क्या बताना चाहती है। ये मान लीजिए आपका क्या है कि किसी चैनल से फ्लूइड का फ्लो हुआ। आपको एक बात और बता देते हैं, एक फ्लो होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है? इफ वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स पासिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट रिमेन सेम देन द फ्लूइड फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। ओके, अब आपको क्या है कि बात बता रहे हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में। यहां से क्या है कि कोई पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से जो फ्लूइड गुजर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज किया कि यहाँ पे A1 है और फ्लूइड की वेलोसिटी V1 है। यहाँ पे क्या है कि इस क्रॉस सेक्शन पे मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है और जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी V2 है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन मास फ्लो की रेट जो होती है ना, ये कांस्टेंट होती है। dm अपॉन dt कांस्टेंट होता है। dm अपॉन dt को क्या लिखेंगे? रो a इंटू वी। तो आपको क्या मालूम चला? रो तो कांस्टेंट है, डेंसिटी, तो यहां से आपको क्या मालूम चला? a इंटू वी फ्लूइड फ्लो में कांस्टेंट रहेगा। इससे क्या मालूम चला? जहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा वहां पे वेलोसिटी कम होगी, जहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये बात आपको यहाँ पे मालूम चल रही है। जहां से आप ये देख सकते हैं, ये बोल सकते हैं, ये आपका क्या है कि कोई भी फ्लूइड की क्या है कि कोई भी पाइपलाइन है सपोज, जिसके अंदर क्या है कि फ्लूइड फ्लो हो रहा है और ये फ्लूइड आगे जाके डाइवर्ट हो रहा है। सपोज इस सेक्शन पे क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है और वेलोसिटी V1 है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है और वेलोसिटी फ्लूइड की V2 है। इस वाली ब्रांच में क्रॉस सेक्शन एरिया A3 है और वेलोसिटी V3 है। आपको क्या बताया था? कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? मास फ्लो की रेट कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे क्या होगा? जो मास फ्लो की रेट क्या होगी वही डिस्ट्रीब्यूट यहाँ होगी। तो हम क्या लिखेंगे? रो A1 V1 इक्वल टू रो A2 V2 प्लस रो A3 V3। तो आपको क्या इक्वेशन मिलेगी? आपको इक्वेशन मिलेगी A1 V1 इक्वल टू A2 V2 प्लस A3 V3। इस इक्वेशन से आप क्या है कि प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। अब आपको क्या है कि बात बता रहे हैं बर्नौली इक्वेशन के बारे में, जो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होती है, आइडियल फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल होती है। तो देखिए बर्नौली थ्योरम जो है उसका जनरल स्टेटमेंट क्या है? ये बर्नौली थ्योरम का जनरल स्टेटमेंट है। यह है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, रो यहाँ पे डेंसिटी है, प्लस ये है पोटेंशियल पर यूनिट वॉल्यूम। इन तीनों का सम फ्लूइड फ्लो में कांस्टेंट होता है।
प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का क्या है कि सम फ्लूइड फ्लो में कांस्टेंट होगा। यदि आप कोई पाइप ऐसा ले लें, इस पाइप की सेंटर लाइन को ही क्या है कि अगर रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं तो यहाँ पे क्या है कि एच तो 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे क्या है कि P प्लस P अगर पाइप को ही क्या है कि सेंटर लाइन को अपन क्या है कि रेफरेंस लाइन बनाते हैं तो एच तो हमारा क्या है कि 0 हो जाएगा, क्योंकि इसी को अपने रेफरेंस लेवल बना दिया। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। मींस जहां पे क्या है कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है, वहां पे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कम होगी। तो अगर क्या है कि दो सेक्शन ले लोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू बनेगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये वाला क्या है कि जो कंसेप्ट है ये वेंचुरीमीटर के अंदर क्या है कि नॉर्मली हम यूज करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को क्या है कि आप क्या है कि कहां अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, तो देखिए यहां पे ये मान लीजिए आपको क्या दे रखा है, एक वाटर टैंक दे रखा है, मान लीजिए सिलिंड्रिकल वाटर टैंक। इस सिलिंड्रिकल वाटर टैंक की जो प्रॉब्लम आती है नीट वगैरह में, मैं आपको क्या है कि सारी बातें अभी नीट के अकॉर्डिंग करा रहा हूं। आप जेईई मेंस में भी क्या है कि कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी क्वेश्चन एकदम क्या है कि डायरेक्ट होते हैं। यहाँ पे क्या है कि मान लेते हैं हमारा जो क्या है कि टैंक है, इस टैंक में फ्लूइड की हाइट है कैपिटल H, फ्लूइड की डेंसिटी मान लेते हैं रो है। यहाँ से जो फ्लूइड बाहर निकलेगा, ये हमने क्या है कि यहाँ पे होल जो बना रखा है, इस होल का नाम होता है यहाँ पे ओरिफिस। मान लेते हैं इस ओरिफिस का क्या है कि क्रॉस सेक्शन एरिया A नोड है और ऊपर का क्या है कि सरफेस का एरिया कितना है, A है। यहाँ पे क्या है कि ये जो अपने होल किया है, ये होल किया हमने H डेप्थ पे, तो नीचे कितना होंगे H माइनस H होंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है कि ये जो फ्लूइड बाहर निकलता है, ये क्या है कि कैसा बिहेव करता है, ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी जैसा बिहेव करता है। इस फ्लूइड इमर्जिंग फ्लूइड की वेलोसिटी होती है √2gh, इसको बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। अब ये फ्लूइड यहां से क्या है कि कितना दूर जाके गिरेगा, आप प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट लगा दीजिए। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, गिरना कितना है h माइनस h डिस्टेंस, h माइनस h डिस्टेंस गिरने में क्या है कि कितना टाइम लगा, सपोज t, तो h माइनस h कितना हो गया, हाफ gt स्क्वायर, तो t कितना हो गया, t आ गया आपके पास √2 h माइनस h अपॉन g। इस टाइम से आप क्या है कि इसकी रेंज निकाल सकते हैं कि फ्लूइड कितना दूर जाके गिरेगा। तो रेंज कितना होगा, प्रोजेक्टाइल के कंसेप्ट से लगा दीजिए, x क्या होगा v × t, v कितना आपके पास √2gh और ये कितना आपका 2h माइनस h अपॉन g, ये आपके पास क्या आ गया, x आ गया, ये रेंज आ गई। अगर आपको रेंज को मैक्सिमाइज करना है कि होल कहां पे करें, तो ये आपके पास क्या है कि रेंज को आपने मैक्सिमाइज कर दिया, dx अपॉन dh कर दीजिए, 0 कर दीजिए, तो आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास h की वैल्यू आएगी h/2 और x मैक्सिमम सोल्व करने से आएगा h। तो आपको दो बातें इंपॉर्टेंट बातें पता चली है कि टैंक के अंदर अगर आप क्या है रेंज मैक्सिमम चाहते हैं तो ये होल कहां पे करना पड़ेगा, जितनी हाइट तक फ्लूइड भरा है उसकी आधी हाइट पे आप होल करेंगे तो रेंज मैक्सिमम आएगी, और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी आएगी, जितनी क्या है कि फ्लूइड की हाइट उसमें भरी हुई है। ओके, अब एक बात और देखिए, यहाँ पे क्या है जब फ्लूइड बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या है कि फोर्स लगा के निकलेगा, कितना फोर्स निकालेगा, फोर्स को क्या लिखते हैं अपन v/dm/dt। ये क्या है कि टैंक पे क्या है कि फोर्स लगाएगा कितना, v/dm/dt। v तो कितना था √2gh और dm/dt क्या था, मास फ्लो की रेट, जिसको आप क्या लिख सकते हैं v/dm/dt को v, ये रो a v कितनी था, तो कितना बन गया रो a v स्क्वायर, तो रो a v स्क्वायर वापस v कितना है √2gh, तो कितना हो गया रो a इंटू 2gh, इतना यहाँ पे क्या है कि फोर्स लगा के निकलेगा। आपको क्या है कि यहाँ पे एक और बात बता रहे हैं, यहाँ पे डिस्चार्ज रेट आपसे पूछ जाती है, डिस्चार्ज रेट का मतलब वॉल्यूम फ्लो की रेट, तो वॉल्यूम फ्लो की रेट उसको बोलते हैं डिस्चार्ज रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट मींस dv, ये v यहाँ पे वॉल्यूम है, ये कितना होगा वॉल्यूम फ्लो की रेट, इसको लिखेंगे अपन एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू मालूम नहीं आपको, अगर इसकी रेडियस r हो ओरिफिस की तो a0 लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर, इतना यहाँ पे वॉल्यूम फ्लो रेट होगी। डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं जितनी क्या है यहाँ पे, जितना क्या है होल नीचे बनाएंगे उतनी क्या है यहाँ पे वॉल्यूम फ्लो रेट, डिस्चार्ज रेट ज्यादा आएगी। अब आपको क्या है यहाँ पे एक और बात बताते हैं, ये जो होल किया है आपने, अगर ये होल आप क्या है कि यहाँ पे ऊपर से क्या है कि h की जगह अगर होल आप कहां पे करते हैं, नीचे से h पे करते हैं, नीचे से जब h पे करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स तो चेंज हो जाएगी। अब वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स कितनी आ रही है √2g h माइनस h,
लेकिन डियर स्टूडेंट रेंज की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी रहेगी, वो सेम रहेगी। कैसे रहेगी? क्योंकि अब गिरने में कितना टाइम लगेगा, फ्लूइड को गिरने का टाइम है इतना √2h/g और x कितना आ जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर आप इनको इस वेलोसिटी को क्या इस टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही रिलेशन आएगा। तो आपने क्या देखा, टैंक में आप क्या है कि दो जगह होल कर सकते हैं। कहां से? या तो आप ऊपर से एच करें, ऊपर से एच हाइट पे करें, या नीचे से क्या है कि बॉटम से एच हाइट पे करें, तो आपके पास क्या है कि रेंज की वैल्यू सेम आएगी। तो आप क्या है कि टैंक के अंदर होल दो जगह बना सकते हैं। और रेंज की क्या है कि वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, जितना टैंक के अंदर क्या है कि फ्लूइड की हाइट भरी हुई है। आपको क्या है कि फोर्स लगाना बता दिया। अब आपको क्या है कि यहाँ पे देखिए, यदि टैंक के अंदर फ्लूइड की हाइट कम करना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने टाइम इंटरवल में क्या है कि टैंक क्या है कितना कम हो जाएगा। तो देखिए, यदि क्या है कि मान लीजिए फ्लूइड की हाइट शुरू में क्या है कि मान लीजिए जो फ्लूइड भरा हुआ है इस टैंक के अंदर वो h1 हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है। अब आप क्या है कि इसमें फ्लूइड की हाइट करना चाहते हैं h2, h1 से h2 आने में कितना टाइम लगेगा। यदि यहाँ का एरिया A है और इसका एरिया कितना है A नोड ओरिफिस का, तो ये टाइम इंटरवल है h1 से h2 आने तक √2/g A/A नोड √h2 माइनस √h1। ये आप कहेगी। और अगर टैंक को पूरा खाली करना है तो पूरा तो तभी खाली कर पाएंगे, ये आएगा √h1 माइनस √h2, क्योंकि h1 क्या है शुरू की हाइट है। तो आंसर क्या है हमारा, टाइम इंटरवल h1 से h2 करने में √2/g A/A नोट ब्रैकेट में √h1 माइनस √h2। इस टैंक को अगर पूरा खाली करना है, पूरा खाली तो तभी होगा जब नीचे क्या करें, होल। नीचे अगर होल नहीं होगा तो खाली कैसे होगा, तो नीचे आप होल कर देंगे तो h2 को क्या करते हैं 0। तो इस टैंक को क्या है पूरा खाली करने का टाइम अगर आप चाहते हो तो ये पूरा खाली करने का टाइम है, सीधा आ जाएगा h1। ओके, क्योंकि h2 क्या हो जाएगा 0। ये टैंक को क्या है पूरा खाली करने का टाइम है। तो डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ पे देखा कि वेलोसिटी रेफरेंस कितनी होती है, टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगता है। कभी कभी आपको क्या है कि यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि वेलोसिटी रेफरेंस कितनी होगी। देखो, आपको मालूम प्रेशर कितना होता है, √2gs प्लस P0 से निकालते हैं। इस तरीके से क्या है कि आपको क्या है कि यहाँ पे बात बताते हैं वेंचुरी मीटर के बारे में। ये क्या काम आता है, ये आपके पास क्या है कि वॉल्यूम फ्लो रेट निकालने का काम आता है या वेलोसिटी निकालने का काम आता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे क्या है कि ऐसी क्या है कि ट्यूब होगी, इसको बोलते हैं कंस्ट्रिक्शन। यहाँ पे क्या है कि क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर देते हैं और फिर से क्या है कि ऐसी हो जाती है। तो जहां पे आपने क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दिया वहां पे क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी। मींस v2 ज्यादा है यहाँ पे v1 से। यहाँ प्रेशर जैसे ही क्रॉस सेक्शन डिफरेंट हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा। बर्नूली इक्वेशन लगा दीजिए और आप क्या है कि वेलोसिटी निकाल सकते हैं, आप क्या है कि वॉल्यूम फ्लो रेट भी निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे सपोज प्रेशर P1 है, आपके पास इक्वेशन दिया जाएगी P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू इक्वेशन लग जाएगी P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई। एक इक्वेशन आप बना दीजिए कंटिन्यूटी इक्वेशन A1V1 इक्वल टू A2V2। और थर्ड इक्वेशन ये प्रेशर डिफरेंस की बना दीजिए P1 इक्वल टू क्या होगा P2 प्लस, अगर ये क्या है कि लिम्ब के अंदर क्या है कि फ्लूइड की जो हाइट का डिफरेंस है वो इतना है तो P1 इक्वल टू कितना आ गया P2 प्लस रो GH। इनको सोल्व करेंगे और डिस्चार्ज रेट तो Q से लिखते हैं। डिस्चार्ज रेट का मीनिंग है वॉल्यूम फ्लो रेट, जिसको हम क्या लिख देंगे A इंटू B से। अब A इंटू B की जगह आप क्या रख दो, या तो आप A1V1 रख दो या A2V2 रख दो। इस तरीके से आप क्या है कि यहाँ से डिस्चार्ज रेट निकाल सकते हैं, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसमें आप डिस्चार्ज रेट निकाल सकते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ पे क्या है कि कई सारी चीजें देखी। फ्लूइड डायनेमिक्स में बर्नूली थ्योरम को कैसे लगाते हैं वो आपने देखा, कंटिन्यूटी इक्वेशन को लगाते हैं ये आपने देखा। आपने देखा होगा कि वाटर टेप से क्या है कि जब पानी निकलता है तो पानी निकलेगा तो क्या है कि नीचे आता आता जब नीचे आएगा, ये मालूम क्या है कि यहाँ पे आपके पास कोई भी वाटर टेप जब नीचे आएगा तो क्या है कि ग्रेविटी की वजह से वर्क होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी और वेलोसिटी इंक्रीज होगी
वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होगा। यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, नेचुरल सी बात है। यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ वेलोसिटी v1 है, यहाँ वेलोसिटी v2 है, तो v2 यहाँ पे v1 से ज्यादा होगी। अगर ये h डेप्थ नीचे आएगा तो जैसे जैसे क्या है कि यहाँ से टेप से वाटर टेप से क्या है कि फ्लूइड नीचे आता जाएगा। ये जेट की क्या होगी, यहाँ पे क्या है कि जेट का डायमीटर क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। क्यों छोटा होता जाएगा, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे नीचे आने पे ग्रेविटी का वर्क हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्रॉस सेक्शन कम होगा। ओके, तो ये बात हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी क्या है कि बातें आपको क्या है कि जनरल बातें आपको डिस्कस कराइए। आगे आने वाले टर्म पे आपको क्या है कि और कुछ बातें आपको बताएंगे। नेक्स्ट टर्म पे मैं आपको क्या है कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में कैलोरीमेट्री क्या है कि चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो ध्यान से क्या है कि चैनल पे बने रहिए, और क्या है कि हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।